ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज होपफुली कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो कल से ही शुरू करते हैं कि कल क्या पढ़ाया था। YDSC से शुरुआत करी थी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पहले एक सोर्स को कोहेरेंट सोर्स बनाया जाता है। कोहेरेंट सोर्स को बनाने के लिए हमें एक सिंगल सोर्स चाहिए, ठीक है। उसी सिंगल सोर्स को हम लोग आगे दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं ना, दो स्लिट्स लगाते हैं। कंडीशन ये थी कि जो ये स्लिट्स हैं इनकी साइज होनी चाहिए वेवलेंथ से कंपेरेबल। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बीच में हमें जो फ्रिंज मिलती है वो ब्राइट फ्रिंज होती है ना। तो ब्राइट क्यों होती है, उसका रीजन था इंटरफेरेंस, है ना, कि बीच में ऐसा इंटरफेरेंस होता है कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो इस तरीके से आएगा, पाथ डिफरेंस की मैक्सिमा क्रिएट हुए, तो मैक्सिमा क्रिएट होएगा। फिर उसके बाद देखा था कि अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी, उसी को ही इंटरफेरेंस बोलते हैं ना। अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, सेंट्रल पे ब्राइट, फिर एक डार्क आएगा, फिर इधर भी डार्क, फिर इधर ब्राइट और फिर इधर भी ब्राइट। और इन्हें क्या नाम दिया था, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा और सेकंड मैक्सिमा। तो इतना देखा था। उसके बाद क्या है, यंग्स डबल स्लिट में हमने देखा था कि जो सेंटर पे पॉइंट होगा, ओ पॉइंट, सेंटर पे ओ पॉइंट होगा, यहाँ पर क्या था, पाथ लेंथ बराबर थी, है ना। जो यहाँ से लाइट निकली, वो इक्वल होगी। इनके बीच में पाथ लेंथ बराबर होगा, बिल्कुल सेम, यानी S1O और S2O बिल्कुल बराबर होंगे आपस में, यानी कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। और पाथ डिफरेंस जीरो होएगा तो फेज डिफरेंस भी कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। यानी दोनों वेव्स के बीच में, जो भी दो वेव्स पॉइंट ओ पर कलेक्ट हो रही हैं, उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है। इसी रीजन से सेंटर में ब्राइट मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसी एक और पॉइंट की, जो कि पॉइंट पी है। उस पॉइंट पी पे क्या मिलेगा, ये बात है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस निकालेंगे कि S2P और S21 के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। उस पाथ डिफरेंस को कैसे निकाल सकते हैं, मान लो मैंने क्या लिया कि जो P पॉइंट है जहां पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं, उसकी डिस्टेंस सेंटर ब्राइट से y डिस्टेंस की दूरी पर है। कहां से, ध्यान रखना, सेंटर ब्राइट से लिया है, ठीक है। कितनी दूरी पे, y दूरी पे। स्लिट से लेके जो स्क्रीन है जहां पर फ्रिंजेस बन रही है, जहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न आया है, उसका डिस्टेंस मान लो हमारा d डिस्टेंस है, कैपिटल D, ठीक है। ये कैपिटल D, ये d/2 क्या है, ये सेंटर से लेके ये वाली डिस्टेंस d/2 है, और इस सेंटर से लेके सेकंड सोर्स की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस d/2। अब तुम्हें क्या करना है, पाथ डिफरेंस क्या लिख रहा है, द वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 रीच द पॉइंट P विद सम फेज डिफरेंस एंड हेंस सम पाथ डिफरेंस। तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा, जो कि S2P माइनस S1P के बराबर होगा। कल कैसे ड्रॉ किया, कैसे डिराइव किया था मैंने, कि हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, दिस एंगल मस्ट बी थीटा। तो ये, और जो ये डिफरेंस आएगा इसी को बोला गया था पाथ डिफरेंस, विच इज डेल एक्स। तो ये बच्चों कल कराया था, तो डेल एक्स किसके बराबर आया था, साइन थीटा निकाला था ना, साइन थीटा इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन न्यूज। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये S1 और S2 वाली जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी डेल एक्स बाई डी। तो पाथ डिफरेंस कितना आया, डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा। बस मुझे ये पता है कि ये पाथ डिफरेंस है, कौन सा, डेल एक्स। अब हमें कंडीशन पता है कि डेल एक्स की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, तो कैसी कैसी कंडीशंस मिलेंगी। तो कैसी कैसी कंडीशंस मिलेगी, उससे पहले क्या करेंगे, कंडीशंस बाद में रखेंगे, अभी क्या करें, हाँ डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा। डेल एक्स क्या होगा, पाथ डिफरेंस। अब मैं किसके लिए निकालू, फॉर मैक्सिमा, तो हम फॉर मैक्सिमा निकालते हैं, ठीक है। फॉर मैक्सिमा, बताओ मैक्सिमा के लिए पहली फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, डेल एक्स एन लैम्डा। मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लैम्डा, है ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, डेल एक्स की जगह एन लैम्डा, और एन की वैल्यू क्या लेंगे, 1, ठीक है। अभी मैं पहली एन की वैल्यू 1 लेके चल गई, तो डेल एक्स की वैल्यू रखी यहाँ पे लैम्डा बाय डी विच इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा मैंने क्या बोला था, बहुत स्मॉल है, क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस डी है ये क्या है, बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू डी, सो दैट साइन थीटा इज वेरी स्मॉल। ये हुआ था कल। आवाज आ रही है, सब कैसे शांत हो, Yes, sir. Yes, ma'am. यस Yes, मैम, ma'am. एक मैम आ रही है आवाज। तो साइन थीटा इज वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा स्मॉल है तो क्या मान लेते हैं कि ये टेन थीटा के बराबर है। तो टेन थीटा के बराबर करो इसको, तो साइन थीटा नियर बी इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा बाय डी, let this is equals to tan theta and theta should be very small, then take it equals to theta। तो ये थीटा के बराबर है। अब क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल लेना है और इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे, इफ दिस एंगल इज थीटा टेक दिस इज ऑल्सो थीटा। तो S1P, एक सेकेंड कौन सा लें, ट्राइंगल S1P, अगर ये O वाला, ये वाला ले लेते हैं, पूरा D चाहिए ना मुझे। तो ये ट्राइंगल लो, इसमें थीटा की वैल्यू निकालो। tan थीटा किसके बराबर आएगा, y बाय डी। तो मैं कौन सा ट्राइंगल लेके चलती हूँ, एक सेकेंड, PO, ये वाला नहीं तो D/2 जाएगा, और ये नहीं, हाँ S2 tan थीटा। डिस्टेंस y बाय h। ठीक है, हम लोग थीटा कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे और वहां से वो tan थीटा हमारा किसके बराबर आएगा, y बाय डी के। y कौन सी डिस्टेंस है, सेंटर से लेके P तक की, और पूरी डिस्टेंस d कौन सी होगी, ये वाली स्क्रीन से लेके यहाँ तक। तो थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू y बाय डी। तो ये वाली इक्वेशन तुम्हारी मेन इक्वेशन है, यहाँ से तुम लोग कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। हाँ ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारा, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है। अब आगे क्या निकाला हम लोगों ने, लैम्डा बाय डी इक्वल्स टू कैपिटल Y बाय डी। तो y की वैल्यू क्या हो गई, ये O से लेके, मतलब पहली जो विड्थ बनी पॉइंट P से, वो कौन सी बनी, तो कितनी बनी, y इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D बाय डी। तो ये क्या है, मेरा फर्स्ट
बताओ क्या है, मैक्सिमा है ना, मैंने मैक्सिमा के लिए निकाला है, तो ये क्या है मेरा फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक, उसके बाद सेकंड लगाते जाओगे तो फिर सेकंड लगाते जाओ, थर्ड लगाते जाओगे तो नंबर 3, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देती हूँ, एन लगा देती हूँ। तो ये क्या हो गया, एन लैम्डा बाई डी। तो जो नंबर एन डालते जाओगे वही तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा निकलता चला जाएगा। फॉर मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डेल एक्स था, डेल एक्स इक्वल्स टू डी, डेल एक्स बाई डी इक्वल्स टू साइन थीटा, जो कि फिर नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा था, और उसको नियरली इक्वल्स टू थीटा कर दिया था, है ना। तो डेल एक्स अब मिनिमा के केस में डेल एक्स कितना हो जाना चाहिए था, बताओ। अगर डार्क 2n minus tan 1. delta +1 x. भी ले सकते हो, -1 भी, तुम्हारा मतलब है ना। बस डी इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, थीटा, यहाँ पे कैपिटल वाई बाई डी। फिर यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाई डी इंटू कैपिटल डी इक्वल्स टू वाई। तो वाई क्या है, डिस्टेंस। तो मतलब पहला जो तुम्हें मिनिमम मिलेगा वो कितनी दूरी पे मिलेगा, सेंट्रल से इतनी दूरी पर मिलेगा। एन की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पे, हम 2 भी तो आएगा यहाँ पर एन की हम डिनोमिनेटर में 2 भी आएगा। कितना था, 2n+1 लैम्डा बाई 2 था। हाँ 2n+1 लैम्डा बाई, एक सेकंड में देखती हूँ कितना निकाला था। अच्छा इस वाली स्लाइड में वो दूसरी में। हाँ ठीक है, 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो इसमें पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पे वही लिखा है। तो दोनों के लिए आ गई कि अगर मैक्सिमा बनेगा तो ये कंडीशन रहेगी, और मिनिमा रहेगा तो ये कंडीशन बनेगी। एन की वैल्यू रखते जाओ, मिनिमा और मैक्सिमा निकलता जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये रहा पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन क्या है, ये वाई डी बाई डी इक्वल्स टू एन लैम्डा, यही आया है। और यहाँ से y की वैल्यू निकाल, n की वैल्यू 0 1 2 3, y की वैल्यू ये आ गई d लैम्डा बाई डी, जो हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू 0, तो ये क्या है, सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, y की वैल्यू 1 है तो ये क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा। y की वैल्यू 2 है तो दिस इज सेकंड मैक्सिमा। सिमिलरली डार्क फ्रिंजेस के लिए भी है। डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये जो पाथ डिफरेंस है ये इसके बराबर होना चाहिए, वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 3। तो n की वैल्यू 0 है तो इतनी दूरी पे बनेगा, y की वैल्यू n की वैल्यू 1 है तो सेंटर से इतनी दूरी पर क्या मिलेगा तुम्हें, सेकंड मिनिमा, और इतनी दूरी पर थर्ड मिनिमा। तो इससे क्या हो सकता है, तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले बताओ कि फर्स्ट मिनिमा सेंटर ब्राइट से कितनी दूर है, तो ये इस तरीके से तुम क्वेश्चन यूज करोगे। अब देखो क्वेश्चन, अब क्या है, ब्राइट फ्रिंज विड्थ। इसमें पूछा है विड्थ कैसे निकालेंगे। फ्रिंज विड्थ होती है ना, डार्क फ्रिंज विड्थ होती है, एक होती है ब्राइट फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ और डार्क फ्रिंज विड्थ क्या होती है, देखो फ्रिंज विड्थ होती है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा। जो फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फ्रिंज विड्थ। अब देखो यहाँ पर तुम्हें येलो दिख रहा है लाइट, ये शेडो रीजन, ये येलो रीजन, ये शेडो रीजन। अब फ्रिंज विड्थ क्या होगी, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा का अगर डिफरेंस निकालोगे तो उसी को बोला गया है फ्रिंज विड्थ। यानी दो मैक्सिमा जब बने तो उनके बीच में कितनी दूरी थी, तो पहला मैक्सिमा तो यहाँ आया, फिर दूसरा मैक्सिमा यहाँ आया, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस निकालोगे उसी को बोला गया है फ्रिंज विड्थ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा। तो टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा है तो कैसी फ्रिंज विड्थ हो जाएगी, ब्राइट। और अगर टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा का डिस्टेंस निकालोगे तो किसकी फ्रिंज विड्थ आ जाएगी, डार्क वाले की। डार्क। बस यही है। तो कॉन्जिक्यूटिवली निकालने हैं, जैसे एक वाई एन है
तो दूसरा yn-1 ले लो या yn+1 ले लो और दोनों की डिस्टेंस को क्या कर दो, माइनस। ठीक है, तो यही होती है तुम्हारी फ्रिंज विड्थ। इसकी एक्सप्रेशन देख लो क्या आती है, सब दोनों के लिए सेम आएगी। ठीक है, दो कौन सी ली है इन्होंने, yn ली है और एक के लिए yn-1, तो ये डिस्टेंस है ना। तो n के लिए n की वैल्यू n ही रहेगी और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n-1। तो n के लिए n-1 रख दी, तुम डार्क फ्रिंज निकाल रहे हो। ठीक है, n की जगह n-1 रख दी तो ये वैल्यू रख दोगे, तो फ्रिंज विड्थ कितनी निकल के आई, देखो d लैम्डा बाई डी, d लैम्डा बाई डी। ये सिमिलरली अगर देखो तो ये क्या चीज है, देखो ये सेंट्रल तुम्हारा ब्राइट है, यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट डार्क है, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड डार्क है। तो मुझे बताओ फर्स्ट डार्क की जो डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी है, y की वैल्यू, जल्दी बताओ फर्स्ट डार्क कितना है, कैलकुलेट करो फॉर्मूले में, फर्स्ट डार्क बताओ। अरे फर्स्ट डार्क फॉर्मूले में रखो, यही तो फॉर्मूला है डार्क का। तो तुम्हें फर्स्ट डार्क चाहिए तो n की वैल्यू कितनी रख दोगे, 0, n की वैल्यू 0 रख दोगे ना अगर फर्स्ट डार्क चाहिए तो। यहाँ देखो कितना आया था, y को मिनिमा 2n+1 लैम्डा अपॉन में 2d कैपिटल डी माइनस, यस स्मॉल डी, कैपिटल डी, अच्छा स्मॉल है, सॉरी सर, देख के बताओ कौन सा है भाई, स्मॉल है, स्मॉल है, यस मैम। और यहाँ पर कैपिटल डी। अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो ये तो सेंटर ब्राइट है, मुझे फर्स्ट डार्क बताओ कितनी दूरी पे आएगा, तो n की वैल्यू कितनी रख दूं, 0। यस मैम। तो y मिनिमा कितना आया, लैम्डा डी बाई 2d। 2d, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आई मेरी, लैम्डा डी बाई लैम्डा डी अपॉन 2d। अब यहाँ पर मिलेगा मुझे फर्स्ट ब्राइट, ठीक है, अब यहाँ पर मिलेगा मुझे सेकंड डार्क। तो अभी सेकंड डार्क से डिस्टेंस बताओ कितनी है सेंटर ब्राइट की, 5 लैम्डा डी अपॉन 2 y फर्स्ट मिनिमा y सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा के n के लिए n की वैल्यू कितनी रख दूं, 1, तो कितना हो गया 3 लैम्डा डी अपॉन 2d 3 लैम्डा डी बाई 2d। तो ये डिस्टेंस आई 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। अब देखो इसी को बोला गया है डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो मैंने मिनिमा लिया है, ठीक है, तो अब मिनिमा अब माइनस कर दो, क्या y2 माइनस y1, तो फ्रिंज विड्थ कितनी आई, कितना आया, लैम्डा डी अपॉन डी, यही आया ना, लैम्डा डी बाय डी। यस मैम। तो यही Yes, क्या है, ma'am. फ्रिंज विड्थ है। तो ये देखो ये किसकी फ्रिंज विड्थ दे रहा है, मैंने अगर मिनिमा को माइनस किया तो ये किसकी फ्रिंज विड्थ है, ब्राइट। ब्राइट का फॉर्मूला देखो y, ब्राइट का फॉर्मूला देखो y कितना था, n लैम्डा डी अपॉन डी, है ना। अब n की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा डी बाय डी। तो ये किसकी वो विड्थ दे दी इसने, फर्स्ट देखी जाए तो ब्राइट की। ऐसी सिमिलरली अगर तुम ब्राइट के लिए अब देखो फर्स्ट ब्राइट के लिए भी निकालते हैं, ये मैंने मिनिमा लिया, अब इसी पे ही सेकंड में करते हैं मैक्सिमा, यहीं पे वो बेटर क्लियर है, साइड में कंपेयर करो। अब फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस निकालो, फर्स्ट ब्राइट कितनी दूरी पे होगा, फर्स्ट ब्राइट है ये, दूसरा कलर ले,
निकालो डिस्टेंस फर्स्ट ब्राइट, I equals to n lambda d by d. तो फॉर फर्स्ट ब्राइट n शुड बी इक्वल्स टू 1, तो ये कितना आ गया लैम्डा d बाय d. सेकंड निकालो y2 कितना आ जाएगा 2 2 lambda d by d. लैम्डा d बाय d. तो y2 माइनस y1 कितना आया लैम्डा d बाय d. तो इसका मतलब क्या है, देखो फ्रिंज विड्थ क्या मिल रही है, दोनों केस में सेम ही आ रही है ना. तो इसका मतलब जितनी ब्राइट वाली फ्रिंज की विड्थ होगी उतनी ही दूरी पर कितनी कौन सी फ्रिंज विड्थ मिलेगी तुम्हें, डार्क वाली. तो यानी दोनों सेम ही आ रही है. तो यहाँ से जो कॉमन फ्रिंज विड्थ की अगर वैल्यू निकालोगे बीटा, जिसको बीटा से डिनोट किया गया है, तो बीटा इज अ फ्रिंज विड्थ. किसी की भी पूछे जाए तो ये फ्रिंज विड्थ है, किसके बराबर आई लैम्डा कैपिटल डी मैम ब्राइट और डार्क की दोनों सेम ही आई तो दोनों को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं. हाँ दोनों को फ्रिंज विड्थ ही बोलेंगे. ये प्रूफ किया है कि दोनों के लिए सेम ही डिस्टेंस आ रही है. ठीक है, तो हमने देखा कि दोनों के लिए कितनी आई सेम डिस्टेंस विच इज लैम्डा कैपिटल डी बाय डी. तो फ्रिंज विड्थ किस किस पर डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड कैपिटल डी. कैपिटल डी क्या था कैपिटल डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. तो स्क्रीन की डिस्टेंस को जितना बड़ा कर दोगे उतनी फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. Yes. और अगर उतनी, और जो डी क्या था डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, अगर उस सोर्स को जितना बढ़ा दोगे उतना फ्रिंज विड्थ कम होती चली जाएगी. ठीक है, तो ये है फ्रिंज विड्थ कम होती चली जाएगी तो बहुत छोटी छोटी बनेगी. स्ट्रेट लिया जाएगा ना डी को, किसी एंगल पे नहीं लिया जाएगा ना, सीधे लिया जाएगा ना. कौन से वाले डी को, कैपिटल की बड़े वाले डी को जब स्क्रीन से लेंगे स्प्लिट के. डी तो सीधा ही है, नहीं डी तो सीधा ही लेना है, डिस्टेंस है ये सीधा, डी सीधा डिस्टेंस है. ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा मिनिमा निकालना सीख लिया. अब क्या सीखते हैं, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस. ठीक है, कि मैक्सिमम किसी भी मान लो किसी भी एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस कितनी मिल सकती है. जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कोई बता सकता है मैक्सिमम कितनी होंगी, मैक्सिमम मैम यही लैम्डा डी अपॉन डी. नहीं नंबर नंबर मैं पूछ रही हूँ, मैक्सिमम कितने ब्राइट मिल सकते हैं तुम्हें स्क्रीन पे. कोई स्क्रीन है उस पर कितने मैक्सिमम ब्राइट मिल सकते हैं या कितने मैक्सिमम मिनिमम मिल सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, मैम एक्सप्रेशन निकाल के. देखो इसके लिए क्या करेंगे, हेडिंग डालो फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा एंड मिनिमा. अच्छा ठीक है, अभी जो क्वेश्चंस किए हैं सारे उसमें क्या लिया है, लैम्डा जो है बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू डी. ध्यान से देखो, है ना, ये लेके चल रहे हैं. तो पाथ डिफरेंस कितना आया था हमारा, सुनो ध्यान से, डी साइन थीटा. मैं अभी इसको फर्स्ट केस लेके चलती हूँ, लैम्डा बाय डी इक्वल्स टू साइन थीटा. ठीक है, अच्छा अब इसमें एन मैक्सिमम कितना हो सकता है, मान लो एन ही लेके चलो, एन लैम्डा बाय डी, या फिर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है ना. अच्छा Sin- मैम ये इसमें sin- फॉर्मूला नहीं लगेगा फिर, ये जो आपने अभी लैम्डा अपॉन डी वाला करवाया था, ये अभी लैम्डा मैंने डी हाँ अपॉन डी. वो तो फ्रिंज विड्थ का था ना बीटा का, वो तो हमें फ्रिंज अच्छा. विड्थ कैलकुलेट करनी थी.
अब मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है। ओके जैसे भी स्क्रीन पे जब तुम देखोगे तो स्क्रीन पे कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड मैक्सिमा फोर्थ मैक्सिमा, तो कहाँ तक लास्ट जाएगा, तो कहाँ तक लास्ट जाएगा ये अभी तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो ओके एन, हाँ, तो एन मैक्सिमम कितना हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। तो एन किसके बराबर हो गया, एन लैम्डा बाय डी। डी एन किसके बराबर हो गया, डी अपॉन लैम्डा। और ये लैम्डा एन मैक्सिमा निकाल रही हूँ मैं, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा, कितने नंबर तक एन जा सकता है, एन तो डी बाय लैम्डा। अच्छा अब एक बार इस इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन को, अगर डी बहुत बड़ा है तो मतलब लैम्डा की वैल्यू बहुत छोटी है ना, लैम्डा अगर बहुत छोटा होगा तो ये 1 बाय मैं 0 को बोल सकती हूँ, बहुत छोटा होगा, तो इसमें तो कितने केसेस बनेंगे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अगर फर्स्ट केस है तो तुम्हारे पास जो मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे वो इन्फिनिटी तक मिल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखो अगर क्वेश्चन आए ऐसे कि लैम्डा इज ग्रेटर लैम्डा इज वेरी लेस देन डी, देन फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द स्क्रीन, तो कितना, कौन सा आंसर टिक करके आओगे, इन्फिनिटी, ठीक है, तो इन्फिनिटी होगा। अच्छा अगर केस सेकंड लेके चले, देखो ये छोटी छोटी चीज है बस बहुत काम की है, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें बस यही थ्योरी है, यही थ्योरी है, यही न्यूमेरिकल से, यहीं से न्यूमेरिकल उठ के आएंगे, और कुछ नहीं है। तो केस सेकंड देखो, अगर मैं बोलती हूँ कि लैम्डा इज कंपेरेबल टू डी, ठीक है, कुछ भी ऐसा कर देते हैं कि कंपेरेबल बना दिया, सपोज करो, अब क्या, अब कितना हो सकता है मैक्सिमा बताओ जरा, या मिनिमा वॉट एवर। मैम 1। मैम 1 मैम क्यों? 1। 1 ही होगा। क्यों 1 क्यों होगा, अब तो कंपेरेबल है ना, तो एन मैक्स कितना निकाला था अभी तुमने, एन मैम मैक्स n माइनस 1। रुको तो डी बाय लैम्डा निकाला है ना, यस मैम। डी बाय लैम्डा, अभी ये कंपेरेबल है, मतलब दोनों बराबर हैं, अब ये भी नहीं है कि इक्वली कर दिए, मतलब दे आर कंपेरेबल। हो सकता है कंपेरेबल का मतलब इन दोनों को डिवाइड करके 2 मिल जाए, डिवाइड करके 3 मिल जाए, जरूरी नहीं है कि 1 ही मिले, कंपेरेबल का मतलब, राइट। डी बाय यस लैम्डा, तो ये कहाँ से निकाला है तुमने, डेल एक्स, बच्चों एक बार बताओ जरा, सेंट्रल मैक्सिमा से कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये तो वैल्यू हो गई जो तुम्हें सेंट्रल मैक्सिमा के यहाँ मिलेंगी, मैक्सिमम वैल्यूज, सेंट्रल मैक्सिमा के यहाँ भी तो होंगी मैक्सिमम वैल्यूज, तो डी बाय लैम्डा प्लस इसके नीचे भी इतने ही नंबर्स बनेंगे, डी बाय लैम्डा, ठीक है, तो डी बाय लैम्डा प्लस डी बाय लैम्डा। अब ध्यान रखो जो सेंटर ब्राइट फ्रिंज है इसके लिए एन की वैल्यू कितनी जाएगी, 0, पर जो सेंटर ब्राइट फ्रिंज है वो भी किसमें काउंट होगा, ब्राइट फ्रिंज में, तो प्लस 1, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस कितनी मिली, 2d बाय लैम्डा प्लस 1, ठीक है, तो इतने मैक्सिमम मिल सकते हैं फॉर सेकंड केस। मैम हेलो। हाँ हाँ बोलो। मैम एक बार दोबारा बता दो, मेरा नेट लैग कर गया था। केस 2। केस 2 में क्या बोला है कि लैम्डा और डी को कंपेरेबल लिया है, ठीक है, अब कंपेरेबल लेके एन मैक्सिमम की वैल्यू डी बाय लैम्डा आ गई, अब वो इंफिनिटी नहीं जाएगी, अब वो कंपेरेबल है, तो इतने तो सेंट्रल से ऊपर और इतने ही सेंट्रल से नीचे, तो डी बाय लैम्डा प्लस डी बाय लैम्डा, बट अब जो सेंटर पे बना हुआ है वो भी तो एक ब्राइट है, तो मैक्सिमम का जब नंबर कैलकुलेट करोगे तो ब्राइट वाला भी ऐड करोगे, तो ब्राइट वाले के लिए मैंने एक +1 कर दिया, तो एन मैक्सिमा कितने मिले, 2d बाय लैम्डा प्लस 1। अब मुझे केस सेकंड के लिए मिनिमा बताओ भाई, अब तो सेकंड केस स्पेशल है, तो कैलकुलेट मिनिमा, बताओ जरा कैलकुलेट करके कितना आएगा, मिनिमा बताओ जल्दी। ये पाथ डिफरेंस से कैलकुलेट देख लेना कि मैंने यहाँ सिर्फ मैक्सिमा का नंबर निकलवाया, एन मैक्सिमा, और नंबर भी मैक्सिमा है, निकलवाया भी मैक्सिमा के लिए ही है, ठीक है, पाथ डिफरेंस मैक्सिमम वाला लिया है, यहाँ लिख भी देती हूँ 4 मैक्सिमम। नंबर ऑफ मिनिमा निकालो, मैक्सिमम नंबर ऑफ है -इन्फिनिटी फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के लिए, अब सेकंड के लिए बताओ,
नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, कंफ्यूज मत होना, मैक्सिमम मिनिमा यानी कितने मिनिमा बनेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा था। मिनिमा के केस में डेल एक्स कितना हो जाएगा? 1, अच्छा 2n माइनस 0 2n हाँ प्लस जीरो 1 भी हो जाएगा, बिल्कुल जनरल केस की बात करेंगे ना। 2n+1 लैम्डा बाई डी, ठीक है, इक्वल्स टू डी साइन थीटा। कौन सा केस ले रहे हैं? पहला तो तुम्हें सबको समझ में आ गया कि इंफिनिटी जाएगा। ये केस है हमारा कंपेरेबल वाला कि लैम्डा इज कंपेरेबल टू डी, ठीक है, ये वाला केस ही है। तो अच्छा डी पहले यहाँ पे ले आए तो ये हटा दो, तो साइन थीटा शुड बी 1, तो 2n+1 हाँ ठीक था, 2n+1 इक्वल्स टू डी बाय लैम्डा, है ना। और आगे और सॉल्व करो, कितना बनेगा? एन की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी डालेंगे हम? 0 से स्टार्ट करेंगे, याद रखना, ठीक है, 0 1। साइन थीटा को 0 पुट कर दिया किसको? मैंने इक्वल्स टू में कैसे रख दिया? साइन थीटा को 0 पुट करा यहाँ पे। साइन थीटा को 1 किया है ना, यही तो सिखाया था फॉर मैक्सिमम नंबर के पर लिए। मैक्सिमम के लिए But करते हैं ना, हम ma'am- तो मिनिमम का केस ले रहे हैं ना। मिनिमा मतलब ये मिनिमा का मतलब है डार्क फ्रिंजेस, नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। ओके मैम। सुनो सुनो, नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा का मतलब है कि कितने ज्यादा से ज्यादा डार्क फ्रिंजेस मिल सकती हैं। ये मिनिमा से तुम कंफ्यूज मैम हो रहे हो। फ्रिंजेस का फॉर्मूला तो फिर वो अच्छा यही है, सॉरी अलग है ना वो तो। क्या? मैम फ्रिंजेस वाला। हाँ उसका वो तो फ्रिंज विड्थ है, विड्थ है वो कि कितनी विड्थ होगी, एक दूसरे के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा, वो फ्रिंज विड्थ का डिस्टेंस है। ये है कि कितने विड्थ, कितनी फ्रिंज बनेंगी, ये सवाल है कि कितनी फ्रिंजेस बन सकती हैं। ओके मैम। सुनो देखो, सुनो सुनो, ये जो कैलकुलेट किया है ये फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करी है। फ्रिंज विड्थ क्या है? पहले मैक्सिमा और दूसरे मैक्सिमा के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। विड्थ मतलब क्या होता है भाई? डिस्टेंस ही तो है, विड्थ का मतलब डिस्टेंस। पहले मैक्सिमा और दूसरे मैक्सिमा के बीच में कितना डिस्टेंस है, या फिर पहले मिनिमा मतलब पहली डार्क फ्रिंज और दूसरी डार्क फ्रिंज के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये खत्म टॉपिक। अब ये नया टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कंडीशन क्या है? पहली कि जो डी की डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू लैम्डा वेवलेंथ। तो इस केस में तुम्हें उस स्क्रीन पर कितने डार्क फ्रिंजेस और मैक्स मिनिमम डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस दिख सकते हैं। ये है नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। लिखो करना तुम पेपर पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। अब ठीक है, तो जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो तुम्हें इंफिनिटी मिल सकते हैं। ये उस स्क्रीन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डार्क होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्राइट होंगे, ठीक है। अगर सेकंड केस है कि लैम्डा कंपेरेबल है डी के, तो कितने ब्राइट मिलेंगे? तो कितने ब्राइट मिलेंगे बच्चों? मैक्सिमम कितने ब्राइट मिल सकते हैं? 2d बाय लैम्डा प्लस 1। तो ये किसका नंबर है? नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। राइट फ्रिंजेस। तो ये जो n मैक्स है इसका मतलब है इतने मैक्सिमम नंबर तक तुम्हें ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब मेरा सवाल है कि लैम्डा बराबर कंपेरेबल है डी के, तो मुझे बताओ कितनी नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी? नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस करो आगे सॉल्व इसको। हम 2D बाय लैम्डा। नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस। अगर सवाल आ जाए कि ये कंपेरेबल है तो बताओ कितनी डार्क फ्रिंजेस हैं, तो कितनी डार्क फ्रिंजेस हैं वो कैलकुलेट करो।
आगे करो सॉल्व, n की वैल्यू चाहिए। मैम डी माइनस लैम्डा अपॉन में 2 अच्छा लैम्डा। एक सेकंड, ये 2 भी तो साथ में चाहिए। हाँ मैम डी बाय लैम्डा डी बाय लैम्डा -1, डी बाय लैम्डा। ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो गई? हाँ डी बाय लैम्डा -1/2। देखो अब यहाँ पर ये जो पहला n आएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? याद रखो n+1 लिया है, तो n की वैल्यू कितनी रखोगे पहले? 0। तो अगर मैं यहाँ पर n-1 लिख लो, एक बार n-1 में n की वैल्यू 1 लिखोगे, कंफ्यूज होगा। n-1 ले लो। यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले सकते हो। देखो ये सिर्फ कैलकुलेशन मैंने इसलिए करी है क्योंकि n की वैल्यू 1 ले सको, अगर 0 लिखते तो सारी वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है। तो इसको 2n+1 बना लो। तो अब n, सॉरी 2n-1 है ना, 2n-1, 2n, फिर ये कितना हो जाएगा +1 और ये प्लस। तो n की वैल्यू पहली, तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएंगी? d बाय लैम्डा +1/, तो ये तो आ गई सेंटर ब्राइट से ऊपर ऊपर वाली, है ना। यस मैम। अब इसके नीचे भी होंगी, तो n मैक्स कितना आया? 2d बाय लैम्डा माइनस +1/, नहीं प्लस है ना, यस मैम +1/2। अब यहाँ पे अलग से +1 नहीं करेंगे, वो किया था हमने सेंट्रल ब्राइट के लिए, तो यहाँ पर कोई सेंट्रल डार्क नहीं है, तो ये इसके लिए ये होगा, ठीक है। मैम ये ओके मैम। क्या किया है? 2n क्यों किया? देखो ये 2n-1 था ना, तो 1 को उधर ले गई +1, तो यहाँ पे 2n बच गया, तो 2 को नीचे डिवाइड कर दिया, तो इससे 2 कट गया, ये +1/2 कैलकुलेशन से। ओके मैम वो 2d+1 होगा ना उधर जाके, तो वो दोनों में कैसे आ गया 2 इंटू में? कैसे? मैम वो ये 2 n की वैल्यू है ना, जो सेंट्रल ब्राइट से ऊपर इतने सारे फ्रिंजेस मिलेंगे डार्क, तो इधर की तरफ कितने मिलेंगे? इन इसके टोटली तो ट्वाइस होंगे। अगर ये d बाय लैम्डा +1/2 सपोज करो 4 के बराबर आता है, तो ऊपर 4 डिवाइड, नीचे भी 4, तो कैसे करोगे? 2 × 4 ही तो करोगे, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो गई ये टर्म। तो डार्क फ्रिंजेस कितनी मिल सकती है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा? 2d बाय लैम्डा +1/2। अब ब्राइट कैसे मिल सकती है? 2d बाय लैम्डा +1। बस ये इक्वेशन मैं बोल रही थी, बस ये इक्वेशन याद रख लो, del x = d sin थीटा। मैक्सिमा मिनिमा जो पूछते जाए del x की वैल्यू रखते जाओ। पाथ डिफरेंस तुम्हें पता ही है, मैक्सिमा के लिए कितना होगा? n λ/d, मिनिमा के लिए 2n-1 लैम्डा बाय डी, सॉरी डी 2 सॉरी 2n-1 λ/2, 2n-1 λ/2, 2। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर कंपेरेबल है, अगर d बहुत बड़ा है तो कितने फ्रिंजेस मिलेंगे? 1 बड़ा है इनफिनाइट, हाँ? मैम इनफैक्ट कितने फ्रिंजेस मिलेंगे? इन्फिनिटी, इनफिनाइट। ठीक है। तो ये वाला केस तो सबको ही याद रखना है, अगर d बड़ा है तो कितने फ्रिंजेस मिलेंगे? इन्फिनिटी। ये तो इंफिनिटी। जनरल केस है, ये तुम्हें याद रखना, क्योंकि यंग्स डबल स्प्लिट में मैं ये कंडीशन लेके चली हूँ। तो यंग डबल स्प्लिट के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कितनी मिलेंगी, तो इनफाइनाइट मिलेंगी। अगर स्पेशल केस है कि कंपेरेबल कर दी गई है, तो इतनी मैक्सिमम ब्राइट मिल सकती है और इतनी मैक्सिमम डार्क मिल सकती है, ठीक है। मैम छोटा वाला जो डी है वो डार्क फ्रिंजेस के, दो किसी डार्क फ्रिंजेस या दो किसी ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस है, छोटा वाला डी। हाँ अच्छा YDSC में क्या बताया था फिर मैंने? मतलब मैं पूछ रही हूँ। नहीं, कौन बताएगा स्मॉल डी क्या है? मैम वो जो 2 रेज आ रही है उनके बीच का डिस्टेंस। हाँ, दो मैम सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। हाँ, दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। देखो ये रहा, ये है, तो d क्या है? दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। तो ये सोर्स 1
और ये सोर्स 2, इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। कैपिटल डी इस स्लिट और इस स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी। ठीक है, Yes, ma'am. Okay. ओके पहली मैम। स्लिट और ये स्क्रीन, तो स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन slit and screen, y is the distance from central bright to first maxima first minima, जो भी तुम्हें निकालना है वो मैं निकलवा चुकी हूँ वैल्यू। तो y क्या है, कहां से डिस्टेंस लिया है, सेंटर से। ठीक है, तो फ्रिंजेस एक बार अभी क्वेश्चन करो, थोड़ा सा वहां पे तुम्हें और क्लियर होगा। अभी अब मैंने आगे और करा दिया तो तुम घूम जाओगे। 2-4 क्वेश्चंस करो पहले, घर जाके नोट्स पढ़ना, क्योंकि थोड़ा सा ये अटपटा है सब, इसमें डी और स्मॉल डी में ही घूमते रहोगे। ठीक है, अभी रुको एक बार क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा, तब अच्छा लगेगा। दिख रहा है वेव्स, डब्ल्यू वेव्स। यहाँ तक तो कर लिया था हमने एम्पलीट्यूड और ये। अब इसके बाद करो यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट की पहली डी। यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश्ड दैट क्या प्रूव करा था, आईडीएससी ने। मैम ऑप्शन 1। हाँ, कि लाइट क्या है, कंसिस्ट ऑफ वेव्स। हाँ लाइट वेव्स हैं, क्योंकि जब भी तो मैं हमें सेंटर पे क्या मिला था, ब्राइट मिला था, वरना तो कुछ नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि स्लिट यहाँ यस थी मैम। और स्लिट यहाँ थी, तो लाइट बस यहाँ मिलनी चाहिए थी, राइट। पर लाइट यस सेंटर में मैम। भी मिली, तो ये क्या दिखाती है, इंटरफेरेंस इन पैटर्न। तो इंटरफेरेंस हुआ तब जाके सेंटर पे ब्राइट मिला। सेकंड बताओ, ऑप्शन 3। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड। थर्ड बताओ, ये करो। सेकंड राइट। तो पाथ लेंथ कितनी है, एन लैम्डा, और दूसरे का है n प्लस 2 लैम्डा, वेयर n इज अ होल नंबर एंड लैम्डा इज अ लेंथ। होल नंबर कहाँ का मतलब क्या है, कहाँ से शुरू होता है, 0 से। टेकिंग द सेंटर एज अ 0, तो सेंटर पे 0 है, तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज फॉर्म्ड एट x, x पे क्या बन रहा होगा। तो पाथ डिफरेंस निकालना है, बस हमने क्या बोला था, पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। पाथ डिफरेंस क्या होगा, गिवन ही है, n प्लस 2 लैम्डा माइनस n लैम्डा, तो कितना आ गया, 2 लैम्डा। और ये किसके बराबर है, डेल एक्स इक्वल्स टू लैम्डा ना। तो एन लैम्डा जब पाथ डिफरेंस होता है तो क्या मिलता है, ब्राइट की डार्क, राइट। Right. तो डार्क तो हो ही नहीं सकता। अब बात आएगी फर्स्ट ब्राइट है मैम कि सेकंड, तो एन की वैल्यू कितनी है, 2, तो कौन सा ब्राइट है ये, सेकंड राइट है। देखो रुक जाओ, एन लैम्डा माइनस, ठीक है 2 लैम्डा, तो सेकंड ब्राइट। तो ये पाथ डिफरेंस निकालना आना चाहिए। फोर्थ करो, फिर फर्स्ट। आंसर, एक सेकंड मैं आंसर भी मैच करती जाती हूँ। सभी बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन, करो। मैम ए।
क्या कह रहा है? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड फुली, अरे ये तो बढ़िया सवाल है, इज देन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, तुम बताओ इसको, थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस समझ में आया होगा तो जरूर बताओगे। एक मैम सेकंड, ऑप्शन ए। मैम फर्स्ट लग रहा है। मैम सुनो फर्स्ट। सुनो सुनो, इधर आओ, ये वाली स्लाइड देखो, मैम फर्स्ट ऑप्शन। तो जाओ। ये देखो, यहाँ पर मैंने ये दो, यहाँ पर इन्होंने दो स्लिट क्यों लिए हैं अलग अलग? अगर ये सीधे यही वाली स्लिट यूज कर देते और ये बीच का हटा देते और सीधा यही ले लेते तो क्या पैटर्न मिल पाता? ये बीच में इन्होंने क्यों लगाया है ना? तो इन्होंने क्या क्वेश्चन में क्या पूछ लिया तुमसे कि अगर दो स्लिट की जगह एक ही स्लिट यूज करें, मतलब ये सिंगल स्लिट से डायरेक्ट स्क्रीन रख दें, ये डबल वाली स्लिट ना यूज करें, तो क्या इंटरफेरेंस मिल पाएगा? ये सवाल है। अब देखो अपनी स्क्रीन, इंटरफेरेंस के लिए कितनी कितनी जगह से आनी, मोर देन वन लाइट मोर चाहिए ना? देन वन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस, सॉरी। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं आएगा, बेशक ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखने को मिल जाएं, वो जो कि डिफ्रेक्शन में पड़ोगे, बट इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा, देयर इज नो इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ का ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। हाँ, तो नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी एग्जिस्ट, तो कौन सा आंसर है? पहला, पहला। बिल्कुल सही है एकदम। तो इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? देखो यहाँ पर ये हो गया कि सिर्फ एक सोर्स लिया और इसी सोर्स को तुमने बोला कि यहाँ पर क्या करा दो, इंटरफेयर करा दो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक सिंगल सोर्स से कभी भी जो लाइट्स निकल रही होंगी उनके बीच में कॉमन कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्जर्व, बट डिफ्रेक्शन मिलेगा यहाँ पे। अभी जब डिफ्रेक्शन पढ़ोगे ना तब देखना, तो डिफ्रेक्शन हो जाएगा जिससे कि ब्राइट स्लिट ऑब्जर्व हो सकती है, बट द रीजन इज नॉट इंटरफेरेंस बट डिफ्रेक्शन, जो कि अगले क्लास में पढ़ोगे। चलो पांचवा बताओ। ब्राइट। वेरी गुड, सेंट्रल फर्स्ट ब्राइट। वाला। हाँ, सिक्स बताओ। हाँ मैम सिक्स, वायलेट। मैम वॉयलेट। हाँ क्यों? कितना आया था फॉर्मूला? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो लेंथ ऑफ विच कलर Small विल d. बी द, अरे, फॉर लाइट ऑफ विच कलर द फ्रिंज विथ विल बी मिनिमम, तो मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए लैम्डा भी मिनिमम, और मिनिमम वायलेट के लिए होता है। सेवंथ, मैम 6 पाई। मैम 6 पाई। experiment, the phase difference between the light wave reaching this fringes Oh, yes. from the center, between the reaching the third bright fringe. Acha. In young double slit experiment, the phase difference between the light waves reaching third fringes from the central fringe. तो सेंट्रल फ्रिंज में तो फेज डिफरेंस 0 होगा, तो थर्ड फ्रिंज, ठीक है, तो थर्ड फ्रिंज जो होगी उसका कितना बनेगा? पाथ डिफरेंस y की वैल्यू से निकाल लो, लाइट वेव रीचिंग द थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज का y कितना होता है बताओ? 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन D, यही होगा ना यस मैम। थर्ड ब्राइट फ्रिंज का, या फिर रुक जाओ, पाथ डिफरेंस कितना आया था?
डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा, और डेल एक्स के पाथ डिफरेंस होगा हमारे पास राइट फ्रिंज का, y की वैल्यू 3 लैम्डा बाई डी, और सेंटर पे y की वैल्यू n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये तो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया 3 लैम्डा बाई डी। तो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, एंड डेल एक्स। तो ये कितना हो गया 3 लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो ये 6 पाई, मतलब फेज डिफरेंस 6 पाई आएगा, ठीक है 6 पाई है ना। तो क्या किया हमने, पहले पाथ डिफरेंस निकाल लिया, तो सेंटर वाले का तो n की वैल्यू 0 ही रहेगी, तो मतलब टोटल पाथ डिफरेंस इतना ही रहेगा 3 लैम्डा डी बाई डी। तो 3 लैम्डा डी बाई डी इज द पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्या होता है 2 पाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो डेल एक्स कितना आया है मेरा, पाथ डिफरेंस कितना है इसके बीच में 3 लैम्डा डी बाई डी, जो कि फ्रिंज विड्थ है ना 3 बीटा, ये मान सकते हो। तो 2 पाई बाई लैम्डा, और यहाँ से इसको लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर दोगे, 3 इंटू 2 कितने का डिफरेंस आया 6 पाई। वेरी गुड, आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर ही नहीं है इसका, अच्छा 7th है। हाँ, n की वैल्यू 3 है, तो 2n पाई इज द फेज डिफरेंस 6 पाई। एट करो। सेकंड ऑप्शन है इसका। हाँ, यही तो निकाला है, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में बीटा स्पेस कितना होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सेकंड ऑप्शन। इसी स्पेसिंग को बीटा बोला गया है। 9 ऑप्शन थर्ड। मैम इंक्रीज होगा, मैम फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज। करो करो, मैं कुछ और सोच रही हूँ। अच्छा सुनो, ये वाला देखो जरा एक बार, 7th वाला देखो। 7th वाले में इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है कि पहले पाथ डिफरेंस निकालो और फिर फेज डिफरेंस, इतना लंबा मत करो। इसको हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। मैंने तुम्हें ये लिखवाया है कि अगर मैक्सिमा बनेगा तो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस कितना आएगा, मैंने दोनों चीज कैलकुलेट कराई है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए। पाथ डिफरेंस करवाया था मैक्सिमा के लिए n लैम्डा, पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए करवाया था 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। फेज डिफरेंस बताओ कितना था, कितना था 2n पाई मैक्सिमा के लिए, अब मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस कितना था 2n 2n माइनस 1 पाई। पाई था, है ना, ये था मिनिमा के लिए। अब तुमसे कौन क्या पूछा है, मैक्सिमा। सेंट्रल फ्रिंज पे तो तुम्हें पता ही है 0 फेज डिफरेंस है। थर्ड ब्राइट पे कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो गई 3, और ये कर दो पाई, तो कितना आ गया 6 पाई। ठीक है, तो 2 इंटू 3 6 पाई, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्ट फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट कराया मैंने, ये देखो। पाथ डिफरेंस ये रहा n लैम्डा और 2n माइनस 1 लैम्डा। अच्छा ये तो पाथ है, एक सेकंड में फेज कहाँ है, फेज डिफरेंस ये रहा। कंस्ट्रक्टिव के लिए मैक्सिमा 2n पाई, और डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना है 2n प्लस पाई या फिर 2n माइनस 1 पाई। तो ये डायरेक्ट फेज डिफरेंस से भी निकाल सकते हो, ये कैलकुलेट कराया। तो ये छोटी छोटे नोट्स हैं, इनको बहुत संभाल के रखना, काम आएंगे। ठीक है, 9th
if yellow light in the Young's double slit experiment is replaced by red light, अच्छा येलो लाइट को रेड लाइट से कर दिया, यानी फ्रिंज विथ लैम्डा को बढ़ा दिया है ना, वेवलेंथ बढ़ा दी, तो फ्रिंज विथ भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी भाई, इंक्रीज। ठीक है, सबका तुम सब डिक्रीज डिक्रीज कह रहे थे। मैम मैंने इंक्रीज किया। फॉर्मूला तो क्या था बीटा का, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, और फ्रिंज विथ मतलब बीटा, तो लैम्डा अगर बढ़ा दिया तो फ्रिंज विथ बढ़ गई, ठीक है, बीटा इज इंक्रीज। 10th फर्स्ट ऑप्शन। डबल वेवलेंथ इंक्रीज तो बिल्कुल बढ़ेगी। यस मैम, फर्स्ट वाला ए। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इंक्रीज, यानी डी को इंक्रीज कर दिया तो बीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो गलत। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन डिक्रीजेस, तो ये भी गलत। विड्थ ऑफ द स्लिट, अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, ये जो सेकंड है वो तो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस था। अब क्या बोला है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, विड्थ ऑफ द स्लिट इंक्रीज, जो ये स्लिट है ना, ये जैसे ऐसे थी दो स्लिट, स्लिट नंबर 1, स्लिट नंबर 2, अब इसने बोला है कि अगर इन स्लिट का डिस्टेंस बढ़ा दें तो क्या होगा, तो क्या फ्रिंज विड्थ क्या होना चाहिए, बढ़ेगी कि घटेगी, फ्रिंज विड्थ मैम बढ़ेगी मैम, बढ़ेगी। आंसर तो देखो इसका तुम्हारे उसमें ठीक है कि फर्स्ट ही आंसर है, तुम्हारा अभी तक तुमने जो ये पढ़ा है इसके लिए आंसर 1 इज करेक्ट। बट अगर तुमने फ्रिंज विड्थ बढ़ा दी, ठीक है, ये बहुत बड़ी कर दी ये सोर्स ऑफ लाइट, अगर ये लाइट ऑफ सोर्स बड़ी कर दी ना, तो ये फिर नो मोर कोहेरेंट नहीं रहेगा। अगर मान लो इतनी बड़ी करते हो कि कोहेरेंट है, पैटर्न बन रहा है, फिर भी अगर पूछ रहे हैं कि विड्थ क्या होगी, तो विड्थ स्लिट की इंक्रीज नहीं होगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर मतलब इंक्रीज कर दे रहे हो तो बीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लिख लो कॉपी में ना, डिक्रीज। अगर इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देते हो तो बीटा शुड डिक्रीज, ठीक है, बीटा घट जाएगा, लिख लो इसको। स्लिट के बीच का डिस्टेंस बढ़ाने से बीट फ्रिंज विड्थ की विड्थ कम हो जाएगी। हाँ, चलो करो, करते जाओ सारे फटाफट फटाफट। एक टॉपिक रह गया है, यंग डबल स्लिट में अगर स्लैब का यूज कर देंगे तब पाथ डिफरेंस पे क्या चेंज आएगा, तो एक वो टॉपिक रह चुका है, वो हम लोग मंडे में कवर करेंगे। या फिर आज ही करा दूं, ज्यादा बड़ा है नहीं, अगली क्लास में पढ़ लेंगे वरना कंफ्यूज हो जाऊंगी। डिफ्रैक्शन नहीं है तुम्हारे में, टॉपिक डिलीट हो गया, टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर, ये सब नहीं है, पोलराइजेशन पढ़ना है, पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एक्स्ट्रा क्लास रख ले क्या फिर, मैम केमिस्ट्री यस मैम, रख लो मैम, वैसे भी छुट्टियां पड़ी हुई है। मैम कल केमिस्ट्री की भी है। हाँ केमिस्ट्री भी है, मैम आज ही कर लो आप एक्स्ट्रा, या तो आज कैसे मैम हो आज जाए? केमिस्ट्री की नहीं है। मैम आज अच्छा केमिस्ट्री की नहीं है ना, इसके बाद। ठीक है, तो पहले ये करो, फिर मैं वो टॉपिक जो रहता है वो भी करा दूंगी अपने, पहले ये कर लो, पहले ओके। टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं, 10 मिनट दे दोगे उसमें समझा, क्वेश्चन करो पहले। हम थर्ड ऑप्शन क्या कह रहे हैं, अगर ग्रीन लाइट को जिस लैम्डा दिखती है
स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, पेयर ऑफ स्लिट्स इतने मीटर अपार्ट है, 1 mm. सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइट्स ऑन द पैटर्न फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अवे. ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है, ये लैम्डा है. सेपरेशन पूछा है यानी बीटा पूछा है, तो बीटा कितना आ रहा है तुम्हारा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. 1 पॉइंट नहीं, बिल्कुल गलत. थर्ड ऑप्शन है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा मैम कैपिटल डी. बोला था. ठीक है, थर्ड बिल्कुल सही. ये फॉर्मूला लगा लेना प्लीज, बिल्कुल सही. सेकंड देखो, अब सेकंड करो. थ्री फोल्ड का मतलब है 3 टाइम्स बड़ा कर दिया. ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएंगी? स्लिट सेपरेशन. ईडी तो कितना हो गया? 1/3 टाइम्स है ना. यस मैम. Yes, ma'am. 1/3. थर्ड करो. फर्स्ट ऑप्शन. क्यों भाई, फर्स्ट क्यों है? नंबर 1/3 टाइम्स नहीं होगा. 1/3 टाइम्स. तो क्या होगा जब फ्रिंज विड्थ को सारे ऑपरेटर्स को उठा के किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसी और मीडियम में रख दिया है ना, पहले एयर में था फिर किसी और मीडियम में रख दोगे, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? उसी मीडियम से उतने टाइम ही कम हो जाएगी. ठीक है, तो जब किसी मीडियम में रखोगे तो फ्रिंज विड्थ विल बी डिक्रीज. कितने अमाउंट से? बी बाय यू से. तो पहले बी निकाल लो, बीटा कितना है? फ्रिंज विड्थ नॉर्मल लैम्डा डी बाई डी, और उसके बाद म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इससे डिवाइड कर देना. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी और मीडियम में रखने से फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, मतलब छोटा 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 पैटर्न दिखाई देगा. फोर्थ बनाओ, याद रखना बीटा डैश इक्वल्स टू बीटा बाय म्यू. मैम विल डिक्रीज. Young split is performed in air and then in water, तो fringe width will decrease. डिक्रीज. Decrease. और ये क्यों हो रहा है? फ्रिंज विड्थ क्यों डिक्रीज हुई है? क्वेश्चन बता, इसका क्या रीजन है? मैम मैम जिसकी रिफ्रैक्टिव रिफ्लेक्टिव ज्यादा हो जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, रीजन और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लैम्डा देखो. और मैम वेवलेंथ. हाँ, वेवलेंथ. वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसा है? डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली. इनवर्सली. मैम ठीक है, इनवर्सली. अगर हाँ, तो अगर वाटर में डालोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. ठीक है, पानी में वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, तो उस अकॉर्डिंग तुम्हारा बीटा भी चेंज हो जाएगा. इसका मतलब पानी में वेवलेंथ क्या हो जाएगी? न्यू लैम्डा आएगा, जो कि किसके, जैसे मान लो लैम्डा 1 तो तुम्हारा नया है, तो लैम्डा 2 किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा 1 इक्वल्स टू, लैम्डा 1 तो नई वाली है ना, और ये n2 अपॉन n1. लैम्डा 2 चाहिए ना, तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू n1 अपॉन n2, और ये आ गया तुम्हारा लैम्डा 1. तो n1 तो एयर थी, और n1 n2 को क्या मान, n1 तो एयर थी, n2 यानी वाटर का मीडियम, म्यू w मान लो, और ये क्या है तुम्हारी लैम्डा. तो देखो नई जो लैम्डा 1 थी वो कितने टाइम्स रिड्यूस हो गई? म्यू टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर.
तो जब लैम्डा डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या है, बीटा भी डिक्रीज हो गया। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 अपॉन म्यू। इसकी वजह से क्या डिक्रीज हुआ है, बीटा। ठीक है, रीजन क्या है बीटा का कम होने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो लैम्डा वेवलेंथ। चलो फिफ्थ करो। मैम फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो एंगुलर विड्थ, ये तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं एंगुलर विड्थ, तो फिर क्या निकाला तुमने, बताओ जिसने फर्स्ट बोला है व्हाट इज एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ क्या होगी, मैम लैम्डा को 10% से बढ़ाते हैं। हम्म, मैम इसमें लैम्डा को व्हाट इज 10% व्हाट इज बढ़ाते हैं। उधर एंगुलर, एंगुलर विड्थ का मतलब समझा दो, व्हाट इज, जो तुमने आंसर बताया क्या है एंगुलर विड्थ। देखो ये दो स्लिट थी हमारे पास, ये हमारा सेंटर मैक्सिमा था, है ना, ये हमने कोई पॉइंट पी लेट किया है, यहाँ से मैंने ये कैलकुलेट करी डिस्टेंस। तो अभी जो तुमने बीटा कैलकुलेट करा है वो एक यहाँ से किया है लैम्डा बाय डी, लैम्डा डी बाय डी। तो ये तो जो फ्रिंज विड्थ है ये कैसी है, ये तो लीनियर विड्थ है ना, ये तो लीनियर हो गई, लीनियर विड्थ। एक होगी एंगुलर, तो एंगुलर किस में होगी, थीटाज में, कि थीटा में कितना, थीटा में अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कितना मतलब विड्थ आएगी, तो जिसको बोला गया है एंगुलर विड्थ, यानी थीटाज में लेनी है। तो एंगुलर विड्थ थीटा में कितना हो जाएगा, लैम्डा डी अपॉन डी। बीटा था हमारे पास लैम्डा कैपिटल डी बाय डी, डी। तो फ्रिंज विड्थ होता है सिर्फ लैम्डा बाय डी। चलो इसको मैं किसी अगली क्लास में जब लेंगे तो फ्रिंज विड्थ ये ध्यान से समझाऊंगी, एंगुलर विड्थ अभी छोड़ दो इसको, ओके मैम। 6 पे आओ, अभी छोड़ दो, छठा करो। जो मैंने नहीं पढ़ाया ना उसके ऐसे ही, पता नहीं मुझे नहीं पता कैसे आंसर्स दे रहे हो, पर जो नहीं पढ़ाया उसके आंसर मत दो, छठा करो। हट कर दो, आसानी है। मुझे दो बस दो क्लास और लगेंगी, देन तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैम ये यंग, चैप्टर कितना बचा है फिर? बस छोटा सा ही बचा है, हो बस पोलराइजेशन रह रही है और डिफ्रैक्शन का थोड़ा सा पार्ट बताना है, मतलब ओके। डिफ्रैक्शन का थोड़ा सा पार्ट है, फिर हमें पोलराइजेशन करनी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। YDSC के बाद नेक्स्ट यही है बस। ओके तो मैम। सिक्स, तो सिक्स बताओ, इन यंग सर्विस एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम, ये भी रिमेन सेम, तो क्या है हम in बी young girls, the सेकंड fringe ऑप्शन। width will remain- मैम सेकंड, नहीं सॉरी। Six तो क्या कह रहा है, मुझे आधा दिखता है मेरे लैपटॉप में। In young double slit experiment, the fringe width will remain same if D and the plane and D and lambda is used. हाँ, तो मतलब तुम्हें ऐसी कैलकुलेशन करनी है, इनके अकॉर्डिंग तुम्हारा बीटा सेम रहना चाहिए, लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। तो बोथ लैम्डा एंड डी आर डबल, तो फिर तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी, गलत। बोथ डी एंड डी आर डबल, हाँ यहाँ हो सकता है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 और यहाँ भी मल्टीप्लाई 2, तो अभी भी हमारी सेम है, ठीक है। और अगर डी को डबल कर दिया जाए और डी को हाफ कर दिया जाए फिर भी 4 टाइम्स हो जाएगा, गलत। लैम्डा इज डबल एंड डी इज हाफ, डी भी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बाय कैलकुलेशन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सातवां करो।
क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 1 mm, डी दिया है 1 mm, एंड बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन यानी कैपिटल डी दी है 1 मीटर, एंड 10th फ्रिंज यानी 10th जो फ्रिंज है दिस इज 5 mm अवे फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। 10th कौन सी फ्रिंज है ये नहीं बताई, तो 10th फ्रिंज है जो कि 5 mm की दूरी पर है फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड विल बी, लैम्डा बताना है कौन सा लैम्डा यूज किया गया है किस वेवलेंथ। मैम फर्स्ट ऑप्शन। 7 हाँ भाई फर्स्ट ही है। क्या करा, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, पहले तो ये देखो कि जो ये 5 mm वाली है ये कौन सी फ्रिंज है। लैम्डा निकालना है ना, वाई की बनी, वाई कितना आया था हमारा, ये आया था शायद वाई डी बाई डी इंटू एन ना, ये था सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से 10th फ्रिंज। तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, और एक्स एन की वैल्यू भी गिवन है 5 mm। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ब्राइट फ्रिंज से सेंट्रल ब्राइट से 10th ब्राइट फ्रिंज का, ये कौन सी फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज। तो लैम्डा डी बाई डी जो फॉर्मूला आया था वो एन की वैल्यू 10 रख दो, सारी चीजें गिवन है, वाई भी गिवन है 5 mm, लैम्डा निकल के आ जाएगा विच इज 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। एट वही है बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। रेड लाइट की जगह अगर ब्लू लाइट यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ कम हो जाएगी तो बीटा भी कम है ना, तो नैरोअर। इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब तुम एक बार अपने घर से देख लेना, एक छोटा सा टॉपिक है वो देख लो जरा, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। टॉपिक की हेडिंग डालो, व्हेन स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द पाथ ऑफ एनी रे ना, कि अगर क्या करते हैं किसी रे के बीच में मैं कोई एक स्लैब रख देती हूँ। तो अभी हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि अगर स्लैब रखने से क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये बताऊं स्लैब रखने से क्या इंट्रोड्यूस होता है। अरे किसी रे के बीच में अगर एक स्लैब रख दूं तो क्या हो जाएगा, YDSC when a slab is introduced, हेडिंग है ये, ठीक है, कि अगर स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए बिटवीन द लाइट रेज तो क्या फर्क पड़ेगा, तब क्या फर्क पड़ेगा भाई, क्या फर्क पड़ना चाहिए। मान लो तुम्हारे पास एक वही दो स्लिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे वो पैटर्न हमें इंट्रोड्यूस करना है कि कौन सा पैटर्न आएगा। अब क्या करते हैं
पी पॉइंट पहले मैं पी पॉइंट ही लेती हूँ, ठीक है। मान लो ये पी पॉइंट है, मैंने यहाँ क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं पूछ रही हूँ कि इस पी पॉइंट पे क्या बनेगा, मैक्सिमा या मिनिमा, ये क्वेश्चन। अब देखो ये जो लाइट है, कौन सी जो लाइट है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? मैम ऊपर वाली जो स्लैब से जा रही है। जब पी पॉइंट पे रहने देंगे, बीच में इंट्रोड्यूस करा लेता हूँ, बीच में ले लो, क्योंकि अभी तो पक्का नहीं पता ना कि कौन सी जाएगी। बीच में ही लो, क्योंकि बीच में तो हमें पता है पाथ डिफरेंस दोनों का बराबर है। सेंटर पे अगर लेंगे तो हमें पता है पाथ डिफरेंस दोनों रेज का बराबर है, S1O Yes, और S2O। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इस यहाँ पर एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, मान लो इस स्लैब का थिकनेस T है। अब बताओ S1 वाली जो रे है इसका पाथ डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा ना, जैसे अभी हमने Yes, ma'am. अभी जस्ट कंप्लीट किया है। कितने से पाथ डिफरेंस क्रिएट करती है ये पाथ डिफरेंस? म्यू माइनस 1 T। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में खोलना कि स्लैब जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कितने का पाथ डिफरेंस क्रिएट करती है, तो कितने से करेगी? म्यू माइनस 1 T, वेयर म्यू क्या है? इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और T क्या है? इस स्लैब की थिकनेस। तो ये स्लैब क्या करेगी? पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगी, और कितने का पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगी? म्यू माइनस 1 T। तो इसका मतलब है जो S1O वाली रे है ये कितना एक्स्ट्रा चलेगी S2O से? म्यू माइनस 1 T। देख रहे हो कितना एक्स्ट्रा चलेगी? इतना एक्स्ट्रा चलेगी। तो इसका मतलब अब O पॉइंट पे क्या दोनों रेस के बीच में सेम फेज डिफरेंस होगा? No, ma'am. नहीं, क्योंकि S2O माइनस S1O हैज पाथ डिफरेंस नाउ, और वो पाथ डिफरेंस कितना है? जितना एक स्लैब इंट्रोड्यूस करेगी, विच इज म्यू माइनस 1 T। अभी पाथ डिफरेंस हमने कितना निकाला था? डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा, है ना। ये इक्वेशन या रट लो। दो चीज काम की है, एक तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव और मैक्सिमम डिस्ट्रक्टिव के लिए, और तीसरी ये, बस इसमें तुम्हारा पूरा YDS ही निकल जाएगा। तो अभी डेल एक्स किसके बराबर आया बच्चों? म्यू माइनस 1 T अपॉन डी, और ये साइन थीटा फिर किसके बराबर हो गया था? टेन थीटा, और जो कि आगे जाके फिर थीटा, फिर आगे जाके वो कैपिटल Y बाई डी। तो अभी Y देखो, अगर अब किसी भी पॉइंट पर अगर तुम्हें निकालना है कितना मैक्सिमा आएगा कितना मिनिमा आएगा, तो कौन सी टर्म ऐड कर दोगे? म्यू माइनस 1 T अपॉन डी इंटू कैपिटल डी। अब बताओ क्या अभी सेंट्रल पॉइंट पे ब्राइट मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा? हम राइट। अभी भी ब्राइट मिलेगा? अभी ब्राइट नहीं मिलेगा ना। अभी ब्राइट क्यों मिलेगा? अभी तो पाथ डिफरेंस आ गया है, वो भी म्यू माइनस 1 बाई टी से। फिर ये देखेंगे कि ये जो पाथ डिफरेंस है ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है कंस्ट्रक्टिव की या फिर डिस्ट्रक्टिव की। किसकी फॉलो करेगा? जिसकी फॉलो करेगा वही पॉइंट बीच में क्रिएट होगा। तो बस तुम ये याद रखो कि म्यू माइनस 1 का पाथ डिफरेंस होगा। आगे की कहानी हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ओके मैम। Okay, तो अभी ma'am. कुछ अलग नहीं कराया, इसमें वही चीज है जो अभी तक पाथ डिफरेंस किया था। वहां पे डेल एक्स की वैल्यू म्यू माइनस 1 बाई टी है सेंटर के लिए। पहले ये डेल एक्स कितना होता था सेंटर के लिए? 0 होता था, ठीक है। तो डेल एक्स सेंटर के लिए 0 होता था, तो यहाँ पे 0 रख दिया है। फिर अगर मैक्सिमा और मिनिमा करोगे तो मल्टीप्लाई करते जाना, जो भी एन लैम्डा 2n माइनस 1 अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। पर प्लीज नोट रिवाइज कर लेना, वरना भूलते जाओगे और सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। फिर मैं बता रही हूँ, पढ़ना तो पड़ेगा तुम लोगों को। अभी छुट्टियां हैं, छुट्टियों को ऐसे छुट्टियों की तरह मत लेना।
अपॉर्चुनिटी की तरह लेना कि टाइम मिला है तो पढ़ लो जो सिलेबस रह गया है। ओके मैम। ओके मैम। चलो तुम पहले। बाय एवरीवन। बाय मैम। Hi, बाय थैंक यू मैम। मैम। बाय मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड बच्चों। इवनिंग मैम। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय मैम। मैम कल तो छुट्टी होगी है। छुट्टी है। मैम कल छुट्टी है ना? यस यस यस। ओके मैम। मैम दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। तुम सबको भी बच्चों धन्यवाद एकदम। सबको शुभकामनाएं और पढ़ाई करनी है। सेम टू कभी यू। रावण दशहरे में जा रहे हो कभी दिल्ली वालों। जय श्री बाय मैम, राम। थैंक यू मैम। ठीक है। बाय मैम। गुड इवनिंग मैम। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू बाय मैम। एक सेकंड, ये एबीसी कौन है भाई? ये मैम पता नहीं अननोन आईडी से कौन ज्वाइन हुआ है। बहुत डिस्टर्ब किया मैम पूरी क्लास में। ठीक है। यार फर्स्ट टाइम आया है ना। ठीक है। नंदनी नंदनी चली गई ना, तुम्हें पहले इन्फॉर्म करना था भाई। बच्चों कैसे हो तुम लोग? बाय मैम।